नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जितने भी बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, महज 15 दिन हैं लगभग अब जो है 15 तारीख के बाद 17 से आपका एग्ज़ाम है, तो 15 के बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर की तरफ निकल जाएंगे। तो अब आपके पास जो है मैक्सिमम 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो ये 15 दिन आप जो है कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में जो है कुछ रणनीति अभी बनानी ज़रूरी है। आप सबको बताना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इस 15 दिन को उतने ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण रिवीजन नहीं हो पाता है और लास्ट में एग्ज़ाम में रिजल्ट गड़बड़ाता है और विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, रिवीजन ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये 15 दिन का रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है और ये रणनीति जो है विद्यार्थी खुद से नहीं, शिक्षक की मदद से अगर शिक्षक का मदद लें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उसी के बारे में जो है हम आप लोगों को 15 दिन आगे कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपने स्टडी को कंटिन्यू किया जाए, कैसे रिवीजन को बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम आपसे 5-10 मिनट जो है बात करेंगे। तो 15 दिन ये कितना महत्वपूर्ण है इसी बात से समझिए कि अगर आप इतने दिन तक पढ़े हैं, जो पढ़ करके याद करें हैं, अगर 15 दिन तक आप रिवाइज नहीं करते हैं उसको तो सब भूल जाएंगे। एग्जाम में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। ऑब्जेक्टिव दिखेगा आपको बहुत सारे, लेकिन सब में 4 ऑप्शन में जो है आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे कि कौन सा होगा, ये भी होगा कि ये भी होगा कि ये भी होगा। आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस 15 दिन में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इस 15 दिन को सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। रूटीन बना करके, ज़्यादा टफ रूटीन भी नहीं बनाना है क्योंकि वो पालन नहीं होता है तो और जो है परेशानी में बच्चे घिर जाते हैं। ज़्यादा टफ रूटीन नहीं बनाना है। 7-8 घंटा अगर बढ़िया से पढ़ाई हो जा रहा है, टारगेट जैसे आप टारगेट लेके रखे हैं कि एक चैप्टर हम मैथ का बनाएंगे, एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, एक चैप्टर हिंदी, एक चैप्टर संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सबका एक चैप्टर हो जा रहा है। तो इसके बाद जो है आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अगर मन करे तो और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन टारगेट बेस पढ़िए। ये नहीं कि हमको 10 घंटा पढ़ना है। अगर आपका उतना टारगेट 7-8 घंटा में ही क्लियर हो जा रहा है तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा घूमिए फिरिए भी, टहलिए बुलिए। हमेशा घर में जो है प्रेशर लेकर के नहीं बैठिए, इससे पढ़ाई क्या होगा आपका और डिस्टर्ब होगा, वो उतना पढ़ाई नहीं हो पाएगा एफिशिएंट। खेलिए भी और 7-8 घंटा 10 घंटा का जितना में आपका टारगेट क्लियर हो जा रहा है, पढ़ाई हो जा रहा है, उतने आप पढ़ाई भी करिए। तो ये 15 दिन आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि इतने दिन नहीं किए तो ये 15 दिन से क्या हो जाएगा। इसी 15 दिन से जो है आपको क्या करेगा, रिजल्ट जो है आप, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यही पढ़ाई जो है आपको 300 मार्क से कहाँ ले जाएगा, 400 प्लस मार्क के अंदर में ले जाएगा। नो डाउट अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट डिवीजन आराम से कर जाएंगे। 300 मार्क आपको आ जाएगा, 300, 310, 320 इस तरह के मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि 400 प्लस, 430, 450 इस रेंज में हम अगर रहें तो उसके लिए अभी इस 15 दिन को क्या करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा क्या करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को। तो उसका क्या करना है, टारगेट बना करके, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 15 डेज टारगेट। 15 दिन आप कैसे टारगेट बना करके इसको पढ़ाई करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपका हर सब्जेक्ट में देख लीजिए, जैसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है, उसमें भी लगभग एसएस में आपका जो है 15 चैप्टर है, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं होगा। इसके बाद जो है साइंस में भी मैक्सिमम अगर लेके चलें तो 12-13 चैप्टर है, 15 चैप्टर इसका भी रख लीजिए या 13 चैप्टर ही रखिए। इसके बाद मैथमेटिक्स में जो है आपका, इसमें भी जो है आप जो 15 एवरेज 15 लेकर के चलते हैं, हम सबका एवरेज 15 लेकर के चलते हैं। 15 इसीलिए लेकर के चल रहे हैं कि 15 आपका जो 15 दिन अभी बचा हुआ है, तो 15 दिन बचा हुआ है। इसी तरह से हिंदी है आपका और संस्कृत है आपके पास, या मैथिली जो भी होगा, अदर में मैथिली होगा या संस्कृत होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आप ये कोशिश करिए, टारगेट ये बनाइए कि एक चैप्टर इसमें से हम करेंगे, एक चैप्टर इसमें से करेंगे रिवाइज, एक चैप्टर इसमें से करेंगे, एक चैप्टर इसमें से और एक चैप्टर इसमें से। इतना रिवीजन हो जा रहा है तो क्या कर दीजिए, आप पढ़ाई क्विट कर सकते हैं। अगर अभी आपका पढ़ने का मन है कि और हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये 15 दिनों के अंदर में इसको रिवीजन करने का, एक चैप्टर रिवाइज करने का आप क्या करिए, कोशिश करिए, 5 चैप्टर। तो इस तरह से अगर आप टारगेट बना के चलेंगे तो 15 दिन के अंदर में सारा का आपसे पूरे होल सिलेबस का एक बार में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। पूरे होल सिलेबस आपका एक बार में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर आप और मेधावी छात्र हैं तो इससे ज़्यादा भी रिवीजन कर सकते हैं, या इसको एक बार और कर सकते हैं, इसी को दोहरा दीजिए। ज़्यादा नहीं करना है, इसी को क्या कर दीजिए, एक बार और दोहरा दीजिए। जो पढ़े हैं उसको फिर से एक बार रिपीट मार देते हैं। सोते वक्त में 2 घंटा जो है आप रिवाइज करके इसको क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। जितना बार बार करेंगे उतना दिमाग में, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, और जितना दिमाग में बैठेगा उतना याद रहेगा, और उतना ज़्यादा आप जा करके वहाँ पर
ऑब्जेक्टिव होगा तो तुरंत आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। अगर सब्जेक्टिव है, लिखने वाला क्वेश्चन है, तो लिखने वाले क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह से अगर रिवाइज है, बार बार रिवीजन है तब। अगर रटा हुआ है तो रट तो आप सकते नहीं, कितना रटिएगा, आप अपने किताब को ही खोलिए या नोट्स को ही खोलिए, देखिए कितना लिखा हुआ होगा, उसको आप रट नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक चैप्टर करके आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे ये चैप्टर आपने पढ़ा, सोशल साइंस में एक चैप्टर पढ़ा, तो पूरे चैप्टर तो बड़ा होगा, पूरे रिवीजन किया, अब उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट जो है 1 पन्ना का आप क्या कर लीजिए, नीचे में अपने लिए बना लीजिए, जो एग्जाम का जब टाइम आएगा तो उसी को रिवाइज किया जाएगा। 15 दिन के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मान लीजिए आज आपका साइंस हुआ, कल सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, तो उस दिन जो आपको 5 घंटे से 10 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आप क्या करेंगे, अगला सोशल साइंस का एग्जाम है, तो आप इसी नोट्स को जो ये 10-15 पन्ना का आपका बना होगा, 15 चैप्टर है तो 10-15 पन्ना का, उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। अगर बहुत सारे बच्चे ये नोट्स, छोटा वाला नोट्स, 1 पेज का जो नोट्स होता है, उसको बनाने में क्या रहते हैं, असक्षम रहते हैं, नहीं बना पाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि क्या लिखें या क्या छोड़ें, उनको लगता है कि सब कुछ क्या है, महत्वपूर्ण है, सब लिख देते हैं। सब लिखने के चक्कर में क्या होता है, फिर एक दूसरा नोट्स बन करके तैयार हो जाता है, दूसरा नोट्स तैयार हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स कहाँ है, ये तो फिर हमारा वही नोट्स बन जा रहा है, तो छोड़ देते हैं लोग। आप शॉर्ट नोट्स नहीं अगर आपसे बन पा रहा है, तो इसके लिए जो है हमने जो है इसी चैनल में आप लोगों को जो क्रैश कोर्स करवाया है, या अभी 2 चैप्टर बाकी है, अब हम आपको जो है वो भी दे करके ख़त्म करेंगे। तो इस चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में हमने इसी तरह का नोट्स जो है 1 से 2 पन्ना के अंदर में आप लोगों को करवाया हुआ है। एक बोर्ड के नोट्स में हम क्या करते थे, आपको शॉर्ट नोट्स खुद से पढ़ के बना करके और आप लोगों को 30 से 40 मिनट के अंदर में क्या करते थे, समझाते थे। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के सारे चैप्टर्स जो हैं आपको इसी शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप जब रिवाइज कर लेते हैं अपने नोट्स को या अपने बुक्स को रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद उस वीडियोज़ को देखते हुए, देख करके और उस नोट्स को फिर से आप क्या कर सकते हैं, अपने 1 से 2 पन्ना में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, आपका वो नोट्स जो है 1 पन्ने का तैयार हो गया। 1 पन्ना हो जाए या 1.5 पन्ना हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो जो है वो आपका नोट्स तैयार हो गया। अब ये नोट्स क्या करेगा आपको, आप 15 दिन के अंदर में भी अगर चाहें कि एसएस को फिर से एक बार रिवाइज कर लें, तो 10 से 15 पन्ना के अंदर में आपका सारा एसएस है, सारा सोशल साइंस है, सारा साइंस है। साइंस भी हमने आपको करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए दिखाई देगा आपको। तो साइंस को भी अगर पढ़ना है तो वो एक ही पेज के अंदर में जो है आपको साइंस का भी छोटा मिल जाएगा, तो उसको रिवाइज करने में आसान होगा। और वही क्वेश्चंस जो शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर हमने लिखवाया है, वही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, वही याद करने वाली चीज़ है। वो अगर याद है तो सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, तो उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि सारा चैप्टर्स, एक एक चैप्टर सब में से पढ़ते जाइए। आप पढ़ने के बाद क्या करिए, 30 मिनट 40 मिनट का एक वीडियोज़ मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में एक चैप्टर के लिए। उस 30-40 मिनट के वीडियोज़ को आप देखिए और जो नोट्स उसमें समझाया गया है समझ लीजिए, और फिर उसको क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए। अपने कॉपी में उतार लीजिए 1 से 2 पन्ना, या A4 सीट है, फोटो कॉपी करने वाला सीट देखते हैं, पेज आता है, अगर नहीं है तो 1 रुपये दे करके, 1 रुपये पर पीस के हिसाब से दे करके आप खरीद के ला लीजिए। 10, 15, 20 पन्ना जो है खरीद करके ला लीजिए, जितना में होगा। और उस पन्ना में जो है आप आगे पीछे लिख करके ये चैप्टर क्लियर हो गया। जैसे साइंस में है रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए चैप्टर, तो उसको लिख करके आप उस पेज में तैयार कर लिए कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया इस पेज में क्या है, तैयार है। और इस तरह से 10 पन्ना होगा, 15 पन्ना होगा, उसको क्या कर दीजिए, पिन मार दीजिए, आपका साइंस क्लियर है। अब उससे क्या होगा, आपको रिवीजन बार बार होगा, उससे बार बार रिवाइज होगा। एग्जाम के दिन भी ऐसा होता है कि 25 से 30 मार्क जो है उस दिन के रिवीजन से बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा हर 48 घंटा 50 घंटा के बाद 2-3 दिनों के बाद रिवाइज किया हुआ भूल जाता है। तो एग्जाम के दिन अगर आपके पास इस तरह का नोट्स है तो फिर से आप पूरे सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, एक ही बार में रिवीजन कर सकते हैं, और एग्जाम में देखिएगा आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़ जाएगा। 25 से 30 मार्क उस दिन के पढ़ाई से बढ़ जाएगा। अगर उस दिन आप रिवाइज करके नहीं जाते हैं तो सब में आपको होगा कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा। कन्फ्यूजन ना आने देगा यही रिवीजन, और आपको 25 से 30 मार्क में इजाफा कर देगा। आप देखिएगा इस चीज़ को करके, प्रैक्टिकली कर करके देखिएगा। तो इस तरह से आप क्या करिए, अभी टारगेट बना करके ये 15 दिन का जो पढ़ाई है, अब पढ़ाई कैसे करें उसी के बारे में बताइए। 15 दिन का जो पढ़ाई है, आपको 300 मार्क जो जनरल मार्क है, आजकल सारा बच्चा ला लेगा, 310, 315 इस तरह के मार्क्स सारे बच्चे ला लेंगे, लेकिन आपको 400 प्लस मार्क में क्या कर देगा, यही 15 दिन का पढ़ाई आपको खड़ा कर देगा। 400 प्लस मार्क में आपको ले जा करके खड़ा कर देगा। अगर आपका मार्क्स 430, 435, 440 आ रहा है, इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका अगल बगल समाज में भी क्या होगा, इज्जत बनेगा, कहने के लिए भी होगा, समझ होगा। तो वो कैसे होता है, ज़्यादातर बच्चे सरेंडर कर चुके हैं।
बहुत ही जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, अभी ये समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वही बच्चे जो हैं आगे 15 दिन तक क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। बहुत सारे बच्चे डर के मारे होपलेस होकर के कि जो होगा वो होगा, भगवान देखेंगे, भगवान के पास चला गया होगा, पूजा करने लगा होगा, सरेंडर कर दिया होगा। लेकिन जो बच्चे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं, 15 दिन बहुत होता है, फिर से आप 15 दिनों के अंदर में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करके खुद से, ये नहीं कि किसी यूट्यूब चैनल पर लग गए, किसी मास्टर के पीछे लग गए, तब नहीं होगा आपका। अगर 5 घंटा 7 घंटा किसी मास्टर के पीछे लगे हुए हैं तो मास्टर अपना रिवाइज कर रहा है, अपना पढ़ रहा है, उसको याद हो जाएगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। आपको इसलिए याद नहीं होगा कि आपका कंसंट्रेशन वीडियोस पे उतना यूट्यूब वीडियो पे नहीं बनता है। जितना आप खुद से पढ़िएगा तो आपका दिमाग में जितना घुसेगा उतना वीडियो देखने से आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। खुद का पढ़ा हुआ ही आपके दिमाग में जाएगा और याद भी रहेगा। टीचर का पढ़ाया हुआ वो जब आप जितना पढ़ें अपने नोट्स बनाएं, वो सब काफ़ी है। अब आप खुद से करिए रिवीजन। तो आप जो है खुद से एक चैप्टर पढ़िए, फिर सबको एक चैप्टर पढ़िए और सबका क्या करिए, इस तरह का 1 पेज का नोट्स बनाइए। वो जो हमने आपको कहा कि 30 मिनट का वीडियो देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 मिनट आराम से खर्च करके उस वीडियोज़ को देख करके, और आप जो 5 घंटा लगाएंगे उस शॉर्ट नोट्स को बनाने में, और बनेगा भी नहीं, परेशान हो जाएंगे, उसके लिए हमने शॉर्ट नोट्स के लिए आपको कहा कि छोटा सा वीडियो देख करके वो शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, जो अभी से आपको रिवाइज करने में क्या करेगा, मदद करेगा, अभी से लेकर एग्जाम दिन तक। क्योंकि एग्जाम दिन आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है, हम लोग जानते हैं इस बात को कि क्या हुआ था हमारे साथ समस्या। तो उसी समस्या को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपके साथ वो समस्या ना हो। तो एक छोटा पतला इतना मोटा नोट्स आपके पास होगा, एक मोटी कॉपी होगी 300 पन्ने की, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं 1 दिनों के अंदर में, 10 घंटा 5 घंटा में। एग्जाम देने के बाद विद्यार्थी थक भी जाता है, सो भी जाता है उस दिन। अगर मान लीजिए 2-3 बजे आप एग्जाम दे के आए, 4-5 बजे तक आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपका पढ़ने का मन करेगा रात में 7 बजे के बाद, 7 से 10 बजे तक या 6 से 10 बजे तक, वही 4 घंटा 5 घंटा आपका पढ़ने का मन करेगा। तो उस टाइम में जो है आपके पास इस तरह का अगर नोट्स होगा तभी आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर उस रात आप रिवाइज कर लिए तो ताज़ा है, एकदम रिवीजन ताज़ा है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो तुरंत आपको लगेगा इसका तो ये है, इसका तो ये है, इसका तो ये है। अगर उस रात रिवाइज नहीं किया, वो 5-7 दिन पहला रहता है रिवीजन किया हुआ, क्योंकि 5 दिन 6 दिन तक एग्जाम चलता है। 15 तारीख के बाद आप निकले हैं रिवीजन करके, 15 का पहले वाला रिवीजन है। इसके बाद एग्जाम आया आपको 20 का, साइंस मान लीजिए 15 से पहले रिवाइज किया और आपको 20 तारीख का साइंस का एग्जाम है, तो 5 दिन का गैप है। 5 दिन तक आपने रिवीजन नहीं किया, उसमें सारे बच्चे भूले हुए रहते हैं, और उस रात भी अगर रिवीजन नहीं किए तो क्या होगा, एग्जाम गड़बड़ाएगा। और अगर आपके पास इस तरह का नोट्स है और उस रात आप बैठ करके उस सबको एक बार से फिर से रिवाइज कर लिए, तो फिर से आप ताज़ा हो गए। और यकीन मानिए आपको देखिएगा कि 30 मार्क, 25 से 30 मार्क का आपको इजाफा कर देगा डायरेक्ट। एक बार हमने इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सुबह का टाइम था 6-7 बजे, 7 बजे का टाइम था, हम लोगों का भी एग्जाम था, तो 7 बजे का टाइम था, 9-10 बजे से एग्जाम था। तो 7 से 9 बैठ करके हमने एक बार थोड़ा सा क्या किया, रिवाइज किया। कुछ गेस पेपर कहीं कहीं से मिला हुआ था, मतलब वो जो नहीं मॉडल सेट सब आता है, वो सब था बोर्ड्स की तरफ से। तो उसको हमने 10-15 मिनट 2 घंटे बैठ करके रिवाइज किया। और जब उसको रिवाइज करके गए हम एग्जाम देने के लिए, तो एकदम तुरंत वही क्वेश्चंस जो है हमको आने लगा, और कन्फ्यूजन ना होकर के तुरंत वो बनने लगा। तो अगर आप इस तरह से पूरे रिवाइज करके उसी टाइम में जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, और बहुत ही क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होने लगेंगे। तो आपको दिखाई देगा, एक दिन आप करके देखिएगा तो दूसरे दिन से आपको ही पता लग जाएगा कि हाँ ये तो काम कर रहा है। क्योंकि जब तक आप उस दिन रिवाइज नहीं करेंगे, आप 5-7 दिन पहले किए हुए हैं, तो पक्का है वो भूलेंगे ही, आप भूल गए जाएंगे। और जो है अगर आपके पास इस तरह का नोट्स नहीं है तो बुक्स में इधर उधर वीडियो देख करके उस तरह से आपका रिविजन होगा नहीं। तो अभी से आप क्या करिए, इस रिवीजन को, नोट्स को तैयार करिए, पढ़िए, पहले पूरे रिवाइज करिए, इस तरह से नोट्स तैयार करिए, और उस दिन के लिए अभी से होपलेस नहीं होना है। ये 15 दिन तक आपको बर्बाद नहीं करना है। इस 15 दिन में और एनर्जेटिक होकर के विद्यार्थी क्या करता है, एनर्जी खो देता है, और एनर्जेटिक होकर के इस 15 दिन में सोचिए कि 15 दिन हमारे पास बहुत है, फिर से हम एक बार क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप पीछे पहले कुछ नहीं पढ़े हैं, इस कंडीशन में भी विद्यार्थी होते हैं कि पहले से कुछ नहीं पढ़े, आप एक बार सर पे एग्जाम आ गया, पहले टालते गए कि बाद में पढ़ लेंगे, अब बोझ लग रहा है। तो वैसे भी विद्यार्थी वो जो हमने आपको प्लेलिस्ट बना करके इसी चैनल के ऊपर में प्लेलिस्ट बना करके दिया है, सोशल साइंस इस सब का जो प्लेलिस्ट बना के दिया है, उसमें जा करके आप इस 30-40 मिनट के वीडियोस को भी देख करके और नोट्स बना करके बढ़िया मार्क क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। आप बढ़िया मार्क प्राप्त कर सकते हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, उसी 30-40 मिनट के वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। देखिए बढ़िया मार्क्स मिलेगा, जो पढ़ा होगा साल भर उसके बराबर आपको मार्क्स मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, उस नोट्स से भी आप बहुत बढ़िया क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पढ़ाई को क्या करिए, कंटिन्यू, जो पढ़ते आए हैं वो भी पढ़ाई को गिराइए नहीं, और एनर्जेटिक होकर के इस 15 दिन का क्या करिए, उपयोग करिए। तो यही बात जो है हमको आप लोगों को बताना था,
और जो है आपका क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसमें कुछ हिस्ट्री के 1-2 चैप्टर मात्र बचे हुए हैं, उसे भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। आज भी आपको वीडियोज़ आ रहा है, रोज़ वीडियोज़ जो है आपको एक आ रहे हैं, तो आप उसको देख करके अपना आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने पढ़ाई को जारी रखे रहिए रूटीन के साथ। और हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि इसको कैसे ख़त्म करिएगा। तो आप 3 स्लॉट में बैठिए, कभी हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि फिर आपको 1-2 दिन में वीडियो दे देंगे इस चीज़ का कि आपको 3 स्लॉट में बैठिए। कैसे बैठिए? एक सुबह में 6 बजे उठिए, रात में ज़्यादा रात तक नहीं पढ़िए। अभी जो है ज़्यादा रात तक नहीं पढ़िए, ज़्यादा रात तक नहीं जगना है आपको। अब 10 बजे तक आराम से सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए, 8 घंटे का नींद लीजिए, 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे के बाद जो है अपना मुंह हाथ धोइए, 10-15 मिनट लगता है, और सीधे पढ़ने के लिए नहीं बैठिए। हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ जो है आप मीठा लीजिए, या तो चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, या गर्म पानी में शहद वहद डाल के गर्म पानी भी लीजिए। क्योंकि गर्म पानी से क्या होगा, आपका पेट पूरे आहार नाल में गर्म पानी जाएगा तो वो क्लियर होगा, और लेट्रिन आपको टाइम से होगा। लेट्रिन फ्रेश होगा तो क्या होगा, आपको बहुत सारी समस्याएं दूर होगी, मन फ्रेश लगेगा अगर आपका शौचालय टाइम से हो जा रहा है तो आप ये लीजिए, मीठा कुछ लीजिए जिससे कि ग्लूकोज आपके ब्रेन को मिलेगा और ब्रेन एक्टिव होगा। ये ले करके 6 बजे आप पढ़ने के लिए बैठिए, और 6 बजे से लेकर के आप क्या करिए, 10 बजे तक बैठिए। 6 से 10 4 घंटे का ये स्लॉट हुआ। इसमें आपका नहीं कुछ तो 2-3 सब्जेक्ट तो आराम से निकल जाएगा, हिंदी, एसएस, साइंस मान लीजिए, ये सब सब्जेक्ट तो निकल ही जाएगा। एक 4 घंटे का ये स्लॉट हुआ। 10 बजे के बाद उठ जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब क्या होगा, 10 बजे के बाद अगर आप बैठेंगे तो टाइम खिंचाएगा, पढ़ाई नहीं होगा। उठ जाइए, स्नान करना है स्नान करिए, खाना वाना खाना है जो खाना है सो खाइए। आप 10 बजे 12 बजे तक सब कुछ खा पी के तैयार हो जाइए। फिर अगर आराम करना है तो आराम करिए। 2 बजे से लेकर के फिर आप क्या करिए, 6 बजे तक 4 घंटे का एगो स्लॉट बैठिए। 2 से 6 ये 4 घंटे का स्लॉट हुआ। फिर 6 बजे तक पढ़े तो उसमें सारा क्लियर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप खेलने के लिए चले जाइए, खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलिए, जो मन करे वो आप खेलिए। खेलना जरूरी है। अभी के टाइम में बच्चे घर पकड़ लेते हैं तो क्या होगा, आपका फिजिकल फिटनेस नहीं होगा, मन हमेशा भारी भारी लगेगा। खेलने से क्या होगा, मन हल्का होगा। और आप फिर से देखिएगा 6 बजे के बाद जब आप खेल के आइएगा, 7 बजे 8 बजे जितना बजे तक आपका मन करे, या आप क्या करिए, इधर पहले ही 1 बजे बैठ जाइए, 5 ही बजे उठ जाइए। 4 घंटे का इधर शिफ्ट लगाइए, 4 घंटे का 5 ही बजे उठ जाइए। आप 5 बजे से खेलिए, 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 8 जितना बजे मन करे आपका, बाहर वाला शाम तक खेलिए और खेलिए। इसके बाद देखिएगा एनर्जेटिक लगेगा। इसके बाद आप क्या करिए, बैठिए, बात उत करिए, खाना खाइए। खाना खाने के बाद अगर आपका मन करे तो फिर से 1-2 घंटा पढ़ लीजिए, और नहीं तो 10 बजे तक निश्चित सो जाइए। क्या होगा, इससे लोगों को लगता है कि रात तक पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ाई होता है, नहीं, रूटीन दिन भर का गड़बड़ा जाएगा। रात तक अगर आप 12-2 बजे तक पढ़ते हैं तो सुबह आप 10 बजे तक उठेंगे, फिर सारा रूटीन गड़बड़ चलेगा और सारा रूटीन खेल बर्बाद कर देगा। तो आप कोशिश ये करिए कि 10 बजे तक हम पक्का क्या करें, सो जाएं। 10 बजे तक पक्का सो जाइए और 6 बजे उठिए। 10 बजे तक आप पक्का सोइए, तब जाकर के आपका रूटीन क्या होगा, पालन होगा। इस तरह से 2 ही स्लॉट में बैठिए ना, आपका काम हो जाएगा। 6 से 10 और 4 घंटे का इधर और 4 घंटे का दोपहरिया में, ये दोनों काम करिए, आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा। 8 घंटा टाइम हुआ, काफ़ी समय हुआ, और नोट्स भी बन जाएगा। और नोट्स बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, नोट्स बनाने के बाद उसी को क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। आपका छोटा नोट्स हो गया, अब बड़े नोट्स को हटा दीजिए, उसी छोटे छोटे नोट्स को क्या करिए, रिवाइज करते रहिए। तो इसी तरह से हम आपके साथ जो भी समस्याएं होगी, आपको टाइम हम आपके साथ वीडियोज़ के माध्यम से आते रहेंगे और चीज़ों को बताते रहेंगे, और बताते आए हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमने वीडियोज़ बनाए हैं, नींद को कैसे कंट्रोल करें, कैसे पढ़ाई करें, टेबल कुर्सी पर पढ़ाई करेंगे कहाँ, तो ये सब चीज़ें के बारे में हमने आपको बताते रहे हैं। तो जो भी समस्याएं वो आएगी, हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको इसी तरह से क्लियर करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इसी तरह से फ़ायदा ही मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अभी तक जितने वीडियोज़ दिए गए हैं सब एकदम इफेक्टिव वीडियोज़ दिए गए हैं, जो एकदम हूबहू आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं 30 से 40 मिनट के अंदर में। ये नहीं कि 5 घंटे 7 घंटे का मैराथन लगा करके आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी उस मैराथन के चक्कर में आप पढ़िएगा भी नहीं, क्योंकि वो आपको रिवीजन नहीं करवाएगा, वो याद भी आपको नहीं रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको खुद से रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो 30-40 मिनट का वही वीडियोज़ देखिए और करिए, और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। चलिए, धन्यवाद।